हेलो गाइस, फ्यूचरिस्टिक्स आ गए यूट्यूब चैनल के एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल चीजें होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी हैं जब इन्वेस्ट करते हैं। ये है एपिसोड नंबर 2। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें जानना जरूरी है, जिन्हें अप्लाई करना जरूरी है, और अगर जिन्हें आप जानते हैं तो फिर आपके पोर्टफोलियो में इनहेंसमेंट हो सकती है। तो चलिए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन में और मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो यहाँ पे हमारे पास धन का वेब एप्लीकेशन ओपन है जो कि है web.dhan.co। अगर आपके पास धन के अंदर अकाउंट है तो फिर आप इसके वेब एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास धन के अंदर अकाउंट नहीं है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे फ्री में ओपन कर सकते हैं। अभी के लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारे पास होम पेज ओपन है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि कैसा रहेगा कि आप अगर किसी ऑर्डर को प्लेस करें, मान लीजिए आपने सारी रिसर्च कर लिया है, एक एग्जाम्पल के तौर से समझ लेते हैं कि आपने सारी रिसर्च कर ली है किसी स्टॉक के अंदर। अब आप चाहते हैं कि यार अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर इतने रुपए पे आएगा तभी हम चाहते हैं कि ऑर्डर प्लेस होगा। लेकिन आमतौर पे होता ही है कि जब हम लोग ऑर्डर्स को हम लोग प्लेस करते हैं, फिर आप अगर लिमिट प्राइस लगाते हैं, आप वहां पे ऑर्डर को जब आप प्लेस कर देते हैं तो फिर आपका वहां पे ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होता है जब वो थ्रू आउट द डे अगर उस प्राइस पॉइंट पे वो अचीव होता है तो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप फॉरएवर ऑर्डर्स को आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका स्टॉक अगर आपके डिजायर्ड आपके प्राइसिंग पे अगर पहुंचता है तो फिर अगले 1 साल के अंदर जब भी उस प्राइस पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर वहां पे आप उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। आप उसके अंदर बड़े ही आसानी से इन्वेस्ट कर देंगे। फॉरएवर ऑर्डर्स की जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। अब आइए जान लेते हैं इससे हम लोग लगाते कैसे हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स के सेक्शन में जाना है। ऑर्डर्स के सेक्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक फॉरएवर का आपको सेक्शन दिखाई देगा। फॉरएवर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी फॉरएवर ऑर्डर्स कोई मैंने लगाया नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। किसको लगा दूं मैं लगा देता हूँ यहाँ पे HAL को। यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, न्यू फॉरएवर पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे HAL को। ये इलस्ट्रेशन के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। अब HAL मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जब HAL मेरे पोर्टफोलियो में जब भी ऐड हो तो फिर यहाँ पे जब इसका जो प्राइस पॉइंट हो, प्राइस पॉइंट मैं चाहता हूँ कि प्राइस पॉइंट हो 3800 रुपए का। अब 3800 रुपए का मेरा प्राइस पॉइंट मैं चाहता हूँ और ट्रिगर प्राइस मेरा क्या हो, 4229 रुपए। यानी कि यहाँ पे ये ट्रिगर हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैलिडिटी यहाँ पे 1 ईयर की है। इसको आप डिलीवरी और MTF के बीच में आप इसके अंदर स्विच कर सकते हैं। MTF के बारे में मैं आपको और डिटेल में अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि MTF क्या होता है, कैसे हम लोग उसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे OCO ऑर्डर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। OCO ऑर्डर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 of 2 विल बी एग्जीक्यूटेड विच एवर ट्रिगर्ड फर्स्ट। मतलब कि 2 में से जो भी पहले ट्रिगर कर जाएगा OCO ऑर्डर में वो यहाँ पे आपका प्लेस हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे 2 टारगेट को लेके चलते हैं, यहाँ पे आप दोनों में क्वांटिटी को एंटर करते हैं, जो पहले ट्रिगर हो जाएगा वो यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई देगा। आप यहाँ पे OCO ऑर्डर्स भी लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंगल ऑर्डर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसका जो प्राइस पॉइंट है मैं फिर से इसे 3800 कर देता हूँ। मैंने इसे हटा दिया था तो ये चेंज हो गया था, 3800 कर देता हूँ और मैं ट्रिगर प्राइस को मैं कर देता हूँ 4300 में कर देता हूँ। ठीक है, बाई और सेल के बीच में भी आप इसके अंदर स्विच कर सकते हैं। सेट फॉरएवर ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे 1 साल की वैलिडिटी वाला हमारा यहाँ पे फॉरएवर ऑर्डर लग चुका है। तो काफी ज्यादा आसान होता है कि आप अब इसके अंदर आपने एनालिसिस अगर किसी स्टॉक के बारे में कर लिए, आपका फॉरएवर ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो जाएगा बड़े ही आसानी से। तो हम लोग देख लेते हैं कि मार्केट के बारे में हम लोग न्यूज कैसे जान सकते हैं। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जैसा आप देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होम पेज ओपन होता है, तो फिर हमें सिर्फ इतना करना है, हमें जाना है मार्केट्स के अंदर। मार्केट्स के अंदर जाने के बाद आपको लाइव यहाँ पे न्यूज देखने को मिलेगी। उसके ऊपर आप जब क्लिक कर लेंगे तो फिर मार्केट के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज होगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अलग अलग कंपनी के जो भी न्यूज निकल के आ रही है वो आपको यहाँ पे अपडेटेड मिलेगी। तो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है जब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे न्यूज भी देखने को मिल जाता है। अब आइए मैं आपको एक और बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में बताता हूँ। अब ये फीचर क्या है, देखिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट एग्रीगेटर की। अकाउंट एग्रीगेटर में होता ये है कि आप समझिए कि आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपके अकाउंट ओपन है, डीमैट अकाउंट ओपन है, अलग अलग कंपनीज के अंदर जो कि ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स होती हैं उसके अंदर आपका अकाउंट ओपन है। अब आप चाहते हैं कि सारे अकाउंट्स के जो डेटा है, सारे अकाउंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको एट द सेम प्लेस
प्लेस आपको दिखाई दे तो फिर वो भी यहाँ पे हो सकता है अकाउंट एग्रीगेटर की मदद से। यहाँ पे इसे करना काफी ज्यादा आसान है। आइए मैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आपको इसे बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास धन का मोबाइल ऐप ओपन है। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें पोर्टफोलियो के सेक्शन में जाना है और आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे एक्सटर्नल स्टॉक्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या यहाँ से सिंक करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ से सिंक सिक्योरली नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके मोबाइल फोन पे ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करते ही आपके जो अलग अलग स्टॉक्स हैं, जिन भी एप्लीकेशंस के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सारे स्टॉक्स आपको एक ही जगह पे दिखाई देने लगेंगे। तो ये भी फीचर काफी ज्यादा अच्छा होता है जब हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बार बार हमें डेटा को ट्रैक नहीं करना पड़ता है अलग अलग एप्लीकेशन से। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग फॉरएवर ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर 1000 से भी अधिक स्टॉक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, और साथ ही में हमने जाना कि कैसे हम लोग न्यूज देख सकते हैं और अकाउंट एग्रीगेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।